अस्सलामुअलैकुम जनाब। अल्लाह का फैज़ान और उम्मत का मेहमान माह रमज़ान हमारे दरमियान मौजूद है और हम खुश नसीब हैं कि हमें एक बार फिर इस माह मुबारक को जीने का मौका मिला है। अपने नफ्स की तस्हीह, अपने आमाल की तस्हीह, ख़ुद को गुनाहों से पाक करने का ये माह मुबारक हमें मौका देता है। और पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन पयाम रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश निसार। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में ना सिर्फ कि हम दीनी मसाइल और ख़ासकर वो छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें जिन्हें हम मज़हब के हवाले से जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं या मुख्तलिफ़ तरह की आरा हमारे सामने होती है, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि इसमें से किस चीज़ को फॉलो करें, तो इस पर हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ सीनियर ब्यूरोक्रेट मुसन्निफ स्कॉलर जनाब राय मंजूर नासिर साहब मौजूद होंगे और हम आपसे ना सिर्फ के सर रहनुमाई लेंगे बहुत से मामलात में, रोज़ा क्या है, नमाज क्या है, सही तरीका किस चीज़ का क्या है, इन तमाम मामलात पर हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, हमारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए राय साहब रमज़ान का पूरा महीना हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम का मैं आगाज़ करना चाहूँगी कलाम पाक के साथ। तिलावत की सादत आज हासिल करने जा रहे हैं कारी खालिद हमीद काज़मी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ अल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ حيث نشاء
فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. अज़ीम, बहुत शुक्रिया कारी खालिद हमीद साहब, आपने बहुत खूबसूरत तिलावत से नवाजा है और बहुत ही अच्छा लगा राय साहब सुन के। बहुत अरसे के बाद इतनी खूबसूरत तिलावत मुझे ऐसे कोई मिस्र की याद आ गई। बहुत उम्दा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जनाब हदिया नात की जानिब बढ़ते हैं और हदिया नात का जो आज सादत हासिल हो रही है, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नात खान मरहूब हमदानी साहब। हम उन्हें वेलकम भी करते हैं प्रोग्राम में। क्या जनाब राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि जो दीनी मसाइल हैं जिनका हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना होता है, जिन्हें हम बहुत छोटा सा समझ के इग्नोर कर देते हैं लेकिन असल में वो सीरियस इश्यूज़ होते हैं, तो उन पर जनाब गुफ्तगू का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे पयाम रमज़ान में इस छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पयाम रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद। जनाब राय साहब मौजूद हैं और इससे पहले कि हम दीनी मसाइल की जानिब आएँ तो रमज़ान की खासियत ये भी है व्यूअर्स के, जब रमज़ान का आगाज़ होता है तो शॉपिंग्स की एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। हमें पता भी होता है कि बहुत महंगाई है लेकिन फिर भी होता है कि यार ये भी ख़रीद लो, किचन में ये भी हो, दस्तरखान पे ये भी हो। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं रमज़ान बाज़ार कराची में, जहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तलहा मखदूम। तलहा बताइएगा किस मार्केट में, किस बाज़ार में मौजूद हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है, शॉपिंग वॉपिंग रमज़ान के हवाले से कैसा चल रहा है सब? जी बिल्कुल, आज पहला रमज़ान है। पहले तो हमारे नाज़रीन को तमाम को जो है रमज़ान मुबारक हो। इसके साथ ही अब कराची के हम उस स्ट्रीट पे है, कराची के सदर एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो शहरी इधर से सफ़र करते हैं। वहाँ की ये सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट है। अगर इसके मनाजिर जो है वो मेरे कैमरामैन मुताबिक दिखा सके कि ये तकरीबन 1 किलोमीटर की जो है वो स्ट्रीट है। इस पर जो है वो तमाम फल फ्रूट जो है वो मौजूद है। सबसे ज़्यादा जो है वो लोग ख्वाहिश करते हैं कि यहाँ पर जो है वो फल जो है उनके दस्तरखान पर मौजूद हो। तो फलों की जो है वो इस टाइम रश देखा जा रहा है। हर शहरी जो है वो फलों की जो है वो खरीदारी में मसरूफ नजर आता है, लेकिन हर शहरी की जो है वो अपनी शिकायत है कि जो है वो नर्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो फ्रूट्स की कीमत है उन पर जो है वो शहरी इंतजामिया जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। हर शहर पे किसी भी फल की बात करें तो उस पर नर्क जो है वो इजाफी नजर आता है। अगर जो है वो दीगर चीज़ें हैं जो दस्तरखान पे मौजूद होती है, जिसमें समोसा है, पकौड़ा है, उनकी कीमतों पर भी शहरी जो है वो नाला नजर आते हैं। कहते हैं कि शहरी इंतजामिया कहीं नज़र नहीं आती। अगर शहरी इंतजामिया जो है वो अपना किरदार अदा करे तो शहरियों का दस्तरखान पे बेहतर से बेहतर हो सके। जी सही है, बताइएगा आपने कहा फलों के नर्क बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर बाजारों में गहमा गहमी कैसी है इस बार? क्या रश कम दिखाई दे रहा है खरीदारों का? जी बिल्कुल, शहरी जो है वो शिकायत करते तो नज़र आते हैं कि जो है वो रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। शहरी इंतजामिया की नाअहली भी दिखाते हैं, लेकिन जो बाज़ारों में खुसूसन अगर बात करें फलों के जो ठेले हैं वहाँ जो है वो रश जो है वो नज़र आता है। हर ठेले पे 2 से 3 खरीदार नज़र आते हैं। केले की बात करें तो केला जो है वो जान है फ्रूट्स की, जिसमें जो है वो 200 रुपये 2 दिन पहले तक था, अब जो है 350 रुपये तक पहुँच चुका है। इसी तरीके से दीगर फलों की बात करें तो डबल कीमत हो गई है, लेकिन रश जो है वो वैसे ही नज़र आ रहा है। खरीदार जो है वो वैसे ही नज़र आ रहे हैं, फलों के ठेलों पर खरीदारी करते नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलहा, रमज़ान बाजार की सूरत हाल से आपने हमें आगाह किया। तो जनाब चलते हैं अब अपने उस सेगमेंट की जानिब जिस पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करनी है और पूरा रमज़ान
हमें इस सेगमेंट को आगे लेकर चलना है। तो राय साहब, फाइनली आई एम कमिंग टू यू। अच्छा, रोज़ा माशाल्लाह आज पहला रोज़ा है और रमज़ान का पूरा साल मुस्लिम उम्मा इंतज़ार भी करती है और अल्लाह के भी वादे हैं इसमें कि सारा साल हमने जो गलतियाँ की होती हैं वो रमज़ान में माफ़ हो जाती हैं। रमज़ान में की जाने वाली इबादत का जो आप कह लें सवाब है, उसका मुकाम, उसका रुतबा, उसकी अहमियत बाकी सारे साल की निस्बत ज़्यादा है। तो रोज़े को एक फ़र्ज़ इबादत भी कहा गया है। हम सारा दिन इसमें लाइक भूखे प्यासे रहते हैं, अपनी कुछ गलत आदत को कंट्रोल भी करते हैं। जैसे कुछ लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है तो वो उस पर ओबियसली उस पर वो दे ट्राई टू कम ओवर दैट। तो आप क्या समझते हैं कि ये तो डे टू डे की चीज़ें हैं जो हर दूसरे तीसरे शख्स के साथ वाबस्ता हैं, तो रोज़े की अहमियत और इसकी फ़र्जियत की वजह क्या है? क्यों रोज़े इतने ज़रूरी थे इंसान के लिए? मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करी, इंसान के लिए। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं तमाम पाकिस्तान के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को रमज़ान शरीफ की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपको पता है यकम रमज़ान है, 1445 हिजरी है और उसमें 13 साल पहले ऐड कर लें जो मक्की ज़िंदगी है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसका मतलब है कि नबूवत को आए हुए 1358 बरस मुकम्मल हो गए। इस्लामी सालों की हम बात कर रहे हैं तो वाकई बिल्कुल मुसलमानों को इंतज़ार इसका होता है और होना चाहिए। देखिए, रोज़ा जो है ये कुरान में भी आता है कि पहली उम्मतों पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए और बल्कि कहा गया जैसे उन पे फ़र्ज़ किए गए ऐसे ही तुम पे फ़र्ज़ किए गए। तो ये इतनी बड़ी इबादत है कि ये सारी उम्मतों पे फ़र्ज़ रही और हमारे पे भी फ़र्ज़ है। अच्छा, ये एक जो हमने थोड़ी सादा सादा हम बातें करेंगे ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम हर चीज़ में जो कहते हैं ना कि दुनियावी फ़ायदा क्या है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि दुनियावी फ़ायदा हो और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमें उसका पता हो। सही। देखिए ना, हमारा एक मालिक है, एक खालिक है, खालिक एक कायनात है। हमारी ज़िंदगी, मौत, रोटी, रिज़्क हर चीज़ उसके हाथ में है। उस हस्ती का नाम है अल्लाह ताला। अल्लाह का हुक्म ही काफ़ी है। यानी कोई लॉजिक आपको ना समझ आए इससे क्या फ़ायदा होता है क्या, वो ठीक है, अल्लाह ताला के हर काम में हमारे लिए हिकमतें बरकतें हैं, लेकिन उसकी जो बेस है, जो हमारी इंटेंट है, जो कोर है उसके अंदर, वो ये है कि ये अल्लाह का हुक्म है और मैंने पूरा करना है। और बंदे का मतलब ही यही है। हम कहते हैं ना, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ। देखे ना, बंदा, नौकर और गुलाम और उससे अगली सिफ्त है बंदा, बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी, देखो ना, अल्लाह ताला बंदगी, अल्लाह ने शुरू में फरमाया कि देखो ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कि ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा भाई, अगर आगे तबीयत मानती है तो आगे पढ़ें, और अगर आप फील करते हैं कि नहीं हर चीज़ को हमने किसी न किसी उसमें करना है, लॉजिक के साथ या डाउट के साथ, तो भाई आप ये तरद्दुद ना करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। देखिए, बहुत सारी बातें थी जो आज से 100 साल पहले लोगों को समझ नहीं आती थी, लेकिन अब ये मोबाइल फ़ोन आ गया, ये टीवी कैमराज और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ इंसान कहता है हाँ यार ये तो पॉसिबल है। अब देखो ना, जैसे हम सोच भी नहीं सकते थे कि बगैर किसी एड्रेस के आपका लेटर आ सकता है। ईमेल जो है, मतलब कहता है यार देखिए एक एड्रेस होता है, डाकिया आता है, वो खत लेके आता है। लेकिन ये हमें समझ आने शुरू हो गई। तो रोज़ा एक तो ये है जी कि ये फ़र्ज़ ऐन है बिल्कुल, नमाज, और उसके बाद दूसरा नंबर रोज़ा, और ये 9th मंथ हमारा बनता है और कुरान में भी आता है और हमें वैसे भी पता है कि गिनती के दिन है, मतलब 29 या 30, 28 भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रमज़ान, अच्छा आम तौर पे आपको याद होगा हम जब भी पिछले बात करते थे, पहले तो हम कहते थे रमज़ान की बहारें, तो जून में तो खैर एक और तरह की बहार होती है जुलाई में, लेकिन ये वाकई बहार है। मतलब इस वक्त मौसम जो है, आज 12 मार्च है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आप जाए ना, ये नॉर्दर्न एरिया जो गिलगित बल्तिस्तान है, मैं वहाँ पे पोस्टिंग रही है मेरी, तो मैंने तो वो चप्पा चप्पा देखा हुआ है। उसके बाद हमारे केपी के काफ़ी एरियाज़ हैं, क्वेटा के, तो वहाँ पे भी बर्फबारी है, यानी इतनी शदीद सर्दी है और यहाँ भी अच्छी खासी ठंड है। सुबह सैरी पे आप उठे हैं तो आपको पता है क्या, तो ये वाकई। और मार्च देखिए बाहर का महीना है, तो ये अल्लाह ताला ने मौसम की बहार और इस्लामी बहार इसको इकट्ठा कर दिया रमजान। अच्छा, 2-4 चीज़ें मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि ये रोज़े का ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली कम हुआ है पिछले चंद सालों में। कम इस तरह से हुआ है ना कि हमने हर चीज़ के नए नए माने ढूंढ लिए। आपने देखा होगा कुर्बानी जब आती है, जी हाँ, ये बेसिकली इस्लाम पे अटैक है और अटैक हर तरफ से है। अच्छा, अटैक वाला देखे ना, अटैक तरीके से करता है, जैसे शैतान है, आगे से वार करता है, पीछे से करता है। अच्छा, शैतान कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप नमाज ना पढ़ें, वो तो आप सीधी सीधी कहेगी भी आप गलत बात कर रहे हैं, मैं तो नमाज पढ़ूंगी। वो आप कहेगा 2 मिनट बैठे, अभी तो अजान हुई है। वो आपको थोड़ा थोड़ा करता करता पहले आपकी जमात मिस कराएगा, फिर नमाज मिस कराएगा। तो इस्लाम पे भी अटैक है। ईद उल अज़हा आ गई,
अच्छा उसमें हिसाब किताब शुरू हो जाएगा जी, इतने करोड़ जानवर ज़बह होता है, इतने आज़ाद से ज़रब दें, इतने अरब रुपए बनते हैं, ये पैसे अगर गरीबों पे खर्च हो जाएं। अच्छा मतलब है, और पैसे हर चीज़ पे लगाने के लिए जायज़ हैं, लेकिन जब इस्लाम पे लगेगा तो वो ये इक्वेशंस आ जाएंगी। अच्छा हमारा बहुत ज़्यादा जोर जो है ना वो है हकूकुल इबाद पे। ज़ुबानी कलामी जब भी हम बात करते हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह ताला तो अपने हक माफ़ कर देगा, और मतलब ऐसे है ना जैसे अल्लाह पे फ़र्ज़ है कि वो माफ़ करे। यानी हमारी पक्की बात हो गई कि जी अल्लाह ताला माफ़। देखिए अल्लाह ताला माफ़ फरमा सकता है, अल्लाह ताला ने ये कोई नहीं कहा, मर्जी है। अच्छा हम उसको ऐसे लाइट ले रहे होते हैं ना। देयरफॉर मैंने ये किताब लिखी है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं आपको ज़ियारत भी कराता हूँ। इसमें मैंने ये बात लिखी है कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों ज़रूरी हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हकूकुल्लाह, देखिए ना अल्लाह का हक सबसे पहले। अच्छा अल्लाह ने मुझे कहा कि भाई ये जो बूढ़ी औरत है ये आपकी माँ है, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इसके पाँव के नीचे जन्नत। अगर अल्लाह मुझे हुक्म ना देता तो मैं माँ की इतनी इज्जत ना करता। अल्लाह ने मुझे कहा कि ये मुसलमान की इज्जत है, बड़े की छोटे की, इस्लाम लें, खैर खाई करें। तो ये जितना हमारा फैब्रिक डेवलप हुआ है हकूकुल इबाद का, एक दूसरे के ह्यूमन राइट्स का, ये तो मेरे अल्लाह के हुक्म से हुआ है। अगर अल्लाह ताला कहता है देखिए आपका अलहदा घर है, पड़ोसी का अलहदा घर है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसके टेक केयर करने की, वो अपना करे आप अपना करें। बल्कि पड़ोसियों के भी इतने हकूक नहीं, ये हमें बताया किसने? अल्लाह ताला ने। तो इसलिए हकूकुल्लाह जो है ना उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उसमें शामिल है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो हम करते हैं। अच्छा रोज़े में दो तीन चीज़ें जो मैंने अर्ज़ करनी है। एक तो एक हमारा कानून है, आपको पता होगा, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981। जी जी जी। अच्छा वो पहले ना अच्छा खासा उस पर मजिस्ट्रेट निकलते थे, अमल दरामद होता था। अच्छा और लोग वैसे भी बहुत करते थे, मतलब रोज़ा मैं कहता हूँ जिसने नहीं रखा ना वो घर वालों से भी छुप छुप के कहीं कोई खाना पीना करे। अच्छा अब आप देखेंगे ना मार्केट्स में कोई सूटा लगा रहा होगा, कोई दूसरा। तो सऊदी अरब वालों ने एक बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। उन्होंने जैसे हमारा ये मोहतसिब का ऑफिस है ना, उन्होंने इस तरह एक पुलिस फोर्स बनाई हुई है स्पेशल। मतलब वो कोई गलत कारी देखते हैं, देखिए ना हमारे ये लड़कों ने 70 की बात जब भी आएगी हमारा सारा रजू औरतों की तरफ हो जाता है। तो 70 तो मर्द का भी है ना, घुटने से लेकर नाफ तक जो है ना ये 70 है। अगर ये बंदे का नहीं कवर तो वो नंगा है इस्लाम की नजर। अब देखिए ना हमारा ये जो है ट्राउजर है, ये नीचे होता था, शॉर्ट्स जो है वो यहाँ तक लोगों ने पहने हुए हैं, पार्क्स में फिर रहे हैं, शॉप्स पे बैठे हुए हैं। अच्छा अब ये सारी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ, एक तो मैं इसलिए थोड़ा जिक्र किया कि हुकूमत को ये चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट कराएं मार्केटों में। एहतराम रमज़ान आप अंदाज़ा कर लें, गैर मुस्लिम एक दूसरे का वो करते थे कि नहीं जी मुसलमानों का रोज़ा है, हमारे ये क्रिश्चियन भाई हैं, बाकी लोग हैं। अच्छा एक तो मैंने ये गुजारिश करनी थी कि इसका हम खुद भी ख्याल करें, पहले तो रोज़ा रखें। हाँ, हर सूरत में 3 शर्तें हैं रोजे के लिए, अगर चौथी में आप फाल करते हैं फिर बेशक ना रखें। अच्छा एक है कि बंदा मुसलमान हो, एक बालिग हो, और एक आकिल हो। हाँ, आकिल का मतलब अक्लमंद, अक्लमंद ज़हीन वाला नहीं, समझ बूझ रखने वाला। अच्छा अगर कोई बंदा कहता है कि मैं पागल हूँ और मजनून हूँ तो उस पर रोजा फर्ज नहीं है। वो खुद कैसे पागल तो हमेशा ये कहता है कि मैं पागल नहीं। अगर कोई अपने आप को उस कैटेगरी में रख ले, अदरवाइज ये जो 3 कैटेगरीज है ना जी, 3 शर्तें अगर पूरी हैं तो रोजा फर्ज है। और रोजे का आप अंदाजा करें कि ये कितना फर्ज है, मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखिए औरत को जब हैज़ नफास का होता है इशू तो उसकी नमाज साकित हो जाती है। साकित का मतलब यह है कि बाद में भी नमाज नहीं पढ़नी, नमाज खत्म। अच्छा। लेकिन रोजा बाद में आपने रखना है। अच्छा ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जो आपके डेज में नमाजें मिस हुई हैं या बाद में पढ़ेंगे, नहीं ये नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छा, है। वो नमाजें बिल्कुल वो खाता हिसाब औरत के मखसूस अय्याम में जो नमाजें थी वो हज़फ हो गई, खत्म हो गई, डिलीट हो गई, वो बाद में नहीं पढ़नी। ठीक है। अच्छा रोजा, लेकिन रोजे जितने रह गए वो रखने हैं। आप अंदाजा इसकी अहमियत का करें ना कि नमाज से भी ज्यादा ये अहम है। और फिर अल्लाह ताला ने 1 महीना में दिया, और उसमें देखें हराम चीज़ें तो वैसे ही हराम है। अब शराब पीना हराम है, सूअर का गोश्त है, उसका है, कुत्ते का है, फलां चीज़ें। इसमें हलाल चीज़ें भी अल्लाह ने मना कर दी। जी बिल्कुल। खाना हलाल है, पीना हलाल है, मियाँ बीवी का आपस का ताल्लुक हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं हलाल चीज़ें भी। और फिर इसलिए फरमाया कि रोज़े का जो बदला है ना वो मैं दूंगा। देखिए ना बाकी आता है ना कि 1 हर्फ की 10 नेकियां, वुज़ू अलिफ एक हर्फ है, लाम अलिफ लाम मीम की 10। अच्छा अगर वुज़ू में आप पढ़ते हैं तो वो 3 से ज़रब हो जाती है। अच्छा अगर आप मसवाक करते हैं तो 70 से ज़रब होती है। रमज़ान शरीफ में 70 से ज़रब होती है। अच्छा ये ज़रब भी आगे चल के बताएंगे कि ये समझाने के लिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कहते हैं कि रमज़ान में जो नवाफिल हैं उनका सवाब भी फ़राइज़ के जितना होता है, और रमज़ान में इबादत का सवाब 10 गुना ज़्यादा होता है, लेकिन फिर अगर आप गलती या गुनाह करते तो उसका गुनाह भी फिर 10 गुना ज़्यादा होता है। 70 गुना। सच है?
असल में ये है कि अगले जहाँ से नमाज के हिसाब होना है ना, वो ये होगा जी कि मुझे मसलन पेश किया जाएगा जी कितनी उम्र थी, या आपको चलें पेश कर देते हैं, सही। तो पूछा जाएगा उम्र कितनी थी, तो चले मैं आपकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राय साहब, इस पे हम जनाब बात करते हैं। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक पे हमें जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में नॉलेज रखते हो, जो राय साहब हमें बता रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। और पयाम रमज़ान में एक बहुत ही अहम शख्सियत, बहुत खूबसूरत मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि ना के खुद खूबसूरत हैं बल्कि बहुत बेशुमार ख़वातीन को उन्होंने खूबसूरत बनाया है। और वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और ऐसी बहुत सी ख़वातीन जो कहीं ना कहीं किसी तकलीफ़ से गुजरी हैं। आपने उन्हें भी ना सिर्फ के जीने का उमंग दी, बल्कि उनके जीने का रास्ता भी दिया। मैं बात कर रही हूँ मुसरत मिसबा साहिबा की। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। और आपको देख के हमेशा बहुत खुशी होती है, और आप हमेशा पहले से ज़्यादा हसीन होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। और आज तो पहला रमज़ान है, आज तो मुझे कुछ एक्साइटमेंट ही अलग ही है ना। हाँ, बिल्कुल। रमज़ान की जनाब जो अच्छा एक रोज़ा रखने की एक्साइटमेंट होती है, और दूसरा फिर इफ्तार एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है जनाब रमज़ान की। और इस अट्रैक्शन के लिए हमारे पास आज मौजूद हैं किचन में महविश सितारा, जो हमारी शेफ़ हैं। और अच्छी बात यह है कि महविश सितारा जो हैं वो पूरा रमज़ान महविश आप हमारे साथ होंगी। तो आज आप क्या बनाने जा रही हैं, मुझे जल्दी से ज़रा बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको कहूँगी रमज़ान मुबारक। और साथ साथ आज मैं बड़ी मज़े की चीज़ें बनाने जा रही हूँ, जिसमें है चिकन चीज़ रैप है, खजूर टोस्ट हैं, चॉकलेट शेक है, और उसी के साथ साथ हम सबरोसों का फ्राई करेंगे, जो कचौरियाँ हैं। क्योंकि जैसे ही रमज़ान आता है तो सबरोसों की बहुत सी वैराइटीज़ हमारे सामने आ जाती हैं, जिसमें इफ्तार के लिए बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। तो आज हम फ्राई करेंगे सबरोसों की कचौरियाँ, और उसको फ्राई करेंगे हम कश्मीर ऑयल के अंदर। सही, कश्मीर कुकिंग ऑयल। हाँ, कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, ज़बरदस्त। महविश ने तो मेन्यू बता दिया, और इफ्तार में टाइम भी थोड़ा सा रह गया, और ये चमक रही है भूख जनाब। महविश बस कोशिश कीजिएगा ना इफ्तारी तक तैयार हो जाए। जी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। तो राय साहब से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, मुसरत हमें ज्वाइन कर चुकी है राय साहब, तो मुसरत से मैं चाह रही हूँ हम कुछ बातें कर लें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रमज़ान में माशाल्लाह आपका माशाल्लाह इतना बड़ा नेटवर्क है। अगर हम सिर्फ सैलून की बात कर लें, सैलून से हट के जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट, और इतना माशाल्लाह काम कर रही हैं। और पाकिस्तान में आप ही ने ये पहला कदम बढ़ाया था, एसिड बर्न जो हमारी बच्चियां हैं, ना सिर्फ कि आपने उन्हें साइकोलॉजिकली हील किया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया। तो आपकी ये सारी मसरूफियात रोज़े के साथ कैसे मैनेज होता है? आई थिंक रोज़ा बहुत आसानी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि वक्त जो है वो पर लगा के उड़ गया। लेकिन जो उसमें सबसे प्यारी चीज़ रमज़ान में होती है वो ये होती है कि नॉर्मल ज़िंदगी में तो आप सारे काम करते रहते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर ये खुशी कि आपका हर जो फेल है उसको अल्लाह ताला जो है ना वो देख रहा है, और उसको इतना सारा आपको दे रहा है। तो वो जो एक लालच भी होती है ना, तो वो भी आ गई। सवाब की, नेकी हाँ, की है ना? सवाब की, नेकी की, और फिर दूसरों को वो चीज़ बताना, समझाना, वो आई थिंक हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम रमज़ान के हवाले से अपने बच्चों को, अपने जान पहचान वाले अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को ज़रूर रमज़ान के हवाले से उसकी अफादियत और उसको सेलिब्रेट करना सिखाएं। रमज़ान में ये नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा रोज़ा अब क्या होगा, मुझे कुछ ना कहो। हाँ, मैं उठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं तो हमें उस चीज़ से निकलने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ भी करते रहें, बड़ों के साथ जो है वो इतनी इन्वॉल्वमेंट हो कि वो भी उसका खुशी का हिस्सा बने। बच्चों का आपने जिक्र किया, आपने बचपन में किस एज से रोज़े रखने शुरू किए, कुछ याद है आपको? हाँ जी, हाँ, अभी कल ही की तो बात है। खूबसूरत बात है। ठीक है। असल में मैं सबसे बड़ी थी अपने घर में हूँ, और हमारी माशाल्लाह से 6 सिस्टर्स 2 ब्रदर्स, नाना नानी दादी, ऑफ कोर्स मेरे वालिद साहब। तो उसमें हम एज अ बड़ा जो घर का फ़र्द होता है, हम लोग हमेशा वी लुक अप टू देम। नाना नानी, अम्मी को, अबू को हमेशा रोज़ा, कुरान, नमाज। अच्छा, बच्चों के कितने मासूम और मज़ेदार सवाल होते हैं ना, रोज़ा कहाँ रखा है? हाँ,
अच्छा मैं रोजा खोल नहीं, लूं मैं हर घंटे एक बाद, दाढ़ आधे घंटे बाद रोजा एक खोल दाढ़ लूं। का रख लूं। कुछ ऐसी की हाँ, चीजें मतलब होती हैं ना। अच्छा पानी, चिड़िया रोजा रख लूं, हाँ चिड़िया, चीजें। वो सारी चीज़ें इसलिए भी प्यारी लगती हैं कि यही टाइम होता है जब अपने अपने बच्चों को बिल्कुल। सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे लिए रोज़ा जो है वो सिर्फ भूख ख़त्म करना नहीं है, बल्कि रोज़ा जो है वो हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। पर्स है। ठीक है, और फ़र्ज़ जो है वो किस उम्र से होता है, वो ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई आप जब आप फ़र्ज़ के अशरे में आते हैं तो उसमें रखते हैं, लेकिन बालिग होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि उनको एक शाम, training उनकी जी हो जाए ना, वो उनकी, introduce हो और जाए। उनको शाम की जो एक वो होती है, सुबह उठाना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन सुबह शाम की जो अच्छा सहरी में अफ्तारी है, जाग नहीं रहे होते और हाँ, फिर उठ के लड़ाई करते हैं, हाँ, मुझे क्या जगाया क्यों उठाया नहीं था, क्यों मेरा नहीं? रोजा था। So it's like amazing। हमारे घर में तो एक जश्न होता है, पहला रोज़े से लेके आखिरी रोज़े तक, और शाम तक जो है वो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि बस आज ही कोई मीना बाजार लगा हुआ है हमारे घर में, क्योंकि माशाल्लाह एक गहमा गहमी होती हाँ है। गहमा गहमी ऐसी वैसी। अच्छा बच्चों की हम बात करें, माशाल्लाह आप खुद एक माँ हैं, और फिर सिर्फ आप अपने बच्चों की माँ नहीं हैं, जिस तरह से आपने इन बच्चियों के सर पे हाथ रखा, आप तो अब बहुत लोगों के लिए माँ का दर्जा रखती हैं। जी। बच्चों की तरबियत के जो आजकल मुसर्रत साहिबा मसाइल आ रहे हैं, हम देखते हैं राय साहब, मैं आपको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहूँगी कि माशाल्लाह आप खुद एक ब्यूरोक्रेट हैं, हम बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेज दो, हम लाखों रुपया फीसें उनकी दे देते हैं, लेकिन होता क्या है, अच्छा बच्चे अंग्रेज़ी बोलनी सीख जाते हैं, हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है, वो पट 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 इंग्लिश बोलें, लेकिन वो बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। मैं बेसिक्स, जैसे किसी टीचर क्लास में आया है, बच्चों से खड़े होकर ग्रीट करते थे उसके एहतराम में, अब वो चीज़ें ख़त्म, बच्चों में ये छोटी छोटी कर्टसीज़ ख़त्म। कैसे इतने बड़े स्कूल सिस्टम्स, इतनी महंगी फीसें, कहाँ मुसरत में आपसे आप एक माँ हैं, आप मेरा ख्याल बेहतर समझ सकती हैं, क्या पेरेंट्स वो तरबियत नहीं दे पा रहे, या स्कूल सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम है, सिलेबस में कोई मसला है? बीइंग अ वुमन एंड अ मदर, आप कहाँ देखती हैं प्रॉब्लम? पहले ना हमारे ज़माने में, कल की बात है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि हम कहते थे तालीम और तरबियत। ठीक है, तालीम हमें स्कूल से मिलती थी, और वो तालीम होती थी जिसमें हम अपने सिलेबस को देखते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। तरबियत वो होती थी जो हमें घर से मिलती थी, और उसके अंदर मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मेरी वालदा ने, हम बहन भाई माशाल्लाह से, कि अगर हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उन्होंने हमें ये कहो खालू आए सलाम करो, हम सब पहले से सलाम करते थे। ठीक है ना, अब जैसे आपने बताया कि बच्चों को कहा जाता है कि बेटे सलाम करिए, तो बच्चे ने अपने आँख ऊपर अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद उसने शुरू कर दिया। नाउ वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग? आई थिंक हमारी जो तरबियत का वो जो पहलू था, जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देते थे। देखिए हमारे घर में एक बड़ी फैमिली थी, ठीक है, तो माँ बाप तो दो ही थे ना हमारे, लेकिन हर बच्चा जो था उसके लिए जो वक्त मुख्तस होता था, जिस वक्त भी उसको सिर्फ और सिर्फ प्यारी अच्छी बातें बताई जाती थी। हमें बताया जाता था कि बड़े छोटे का लिहाज क्या करते हैं, आप रिश्तों की तमीज़ किस तरह से रखते हैं, आपने एक दूसरे के साथ कैसे सलूक करना है, आपकी ज़ुबान कैसी होनी चाहिए। मतलब हम लोगों के घर में इतने बच्चे होते थे, तो कभी कोई मेहमान आता था, वो कहते थे आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग कभी चीख पुकार नहीं, और ये डिसिप्लिन सख्ती वाला नहीं था, ये प्यार का था। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि डे वन से जो थी वो इनकलकेट की गई हमारे दिमागों के अंदर। अब क्या होता है कि बच्चे जो है उनके पर पढ़ाई का भी बोझ लाद दिया जाता है, माँ बाप भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो बुज़ुर्ग होते हैं घर के, उनको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता है। मतलब बच्चे उनके तो जान छुड़ा रहे होते हैं कि तो फलां के घर शिफ्ट हो जाए, मतलब वो बच्चे जो कभी कहानियाँ सुनने के लिए हम अपने नाना अबू के पास बैठते थे, सोने लगे तो ये सेशन होता था, कहानियों का सिलसिला ख़त्म हो गया, वो किताब पढ़ने का सिलसिला ख़त्म हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि हम टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ जाएं, क्योंकि वो भी बहुत कुछ सिखा रही है। बिल्कुल। अब तो हम अपने बच्चे को कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं सब्र, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वो गूगल वो गूगल मदर से बात कर लेते हैं। बट देन हर चीज़ जो है उसका एक वक्त होता है,
उसका एक हमको माँ बाप को उसका तायुन करना पड़ता है। तायुन करना, और वक्त से पहले जब आप बच्चों को उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जी। वो फिर स्पॉइल होती है। राय साहब, आजकल जो हम स्कूल सिस्टम्स देखते हैं बच्चों की तरबियत की हम बात करें तो आजकल तो वालिदैन के भी इंटरव्यूज हो जाते हैं, सिर्फ बच्चे का नहीं। और पहले ज़मानों में जब हम देखते थे ज़रूरी नहीं होता प्लीज था। एक बात मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, अब बार बार पहला ज़माना ना कहें। अच्छा ठीक है, हाँ, नहीं कह रहे। अच्छा, अब जब हमारी नानियाँ दादियाँ, ये कह लूँ मैं? हाँ, ठीक ये है ठीक ना? है, इजाज़त हमारी है। नानियाँ दादियाँ वो सब डिग्री होल्डर्स ख़वातीन नहीं थी। नहीं। वो हमारे नाना दादा सब डिग्री होल्डर सबके नहीं थे। खाल खाल कोई कहीं बहुत पढ़ा लिखा होता था, उसके बावजूद उनके बच्चों में तरबियत नज़र आती थी। तो अब जब माँ बाप इतने पढ़े लिखे हैं कि स्कूल में खुद भी उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, एडमिशन के टाइम पे बच्चे का तो होना ही होना है, लेकिन बच्चों में वो बात नज़र क्यों नहीं आ रही? ये खैर एक बड़ा अलहदा सब्जेक्ट है और बहुत वसी सब्जेक्ट है। मैं था MD पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को 3 साल पहले, Alright, और मैंने 100 किताबों पे लगा दी पाबंदी। ये इंसानी तारीख में एक ही वाक़या हुआ है। सही। अब अंदाज़ा कर लेना, जैसे आपने कहा कि हमारे बच्चे जाते हैं, वो बाकायदा क्लास होती है, वो पढ़ते हैं। हिंदुइज़्म से लेकर कोई दुनिया जहान की लच्चर ऐसी बात नहीं है जो उसके अंदर नहीं लिखी हुई थी। मतलब हमारी ओ लेवल की एक किताब थी तलीजो, अच्छा। मुझे याद है। अब तलीजो एक देवी का नाम है, पूजा कैसे करनी है, पालकी कैसे उठानी है। भाई ये मुसलमानों का मुल्क है, या आपने इधर पूजा की पूरा लेसन, और ऐसी गलीज लैंग्वेज, जिसके अलावा हॉस्टल्स की कहानियाँ, लेस्बियन का कल्चर उसमें वाज़े तौर पे स्ट्रिप ऑफ। अच्छा, फिर कुरान की आयतें गलत हैं, हदीसें गलत हैं, क़ायद आज़म के बारे में मालूमात गलत। सूबे, मैंने ऑक्सफोर्ड बैन की तो ऑक्सफोर्ड वालों ने चीखम दाड़ा मचाया। मैंने कहा जी आप आके मेरे साथ बात कर लें। खैर वो मैंने कहा जी ये आपने लिखा है कि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, तो ये बताएं कहाँ पे लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि देखें ये 4 ये जो हम मशहूर हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP, और 5वां गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ भी चीफ मिनिस्टर है, अच्छा, असम्बली है, ठीक गवर्नर है। मैंने कहा देखें ये ऐसे गपशप नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि सूबे कौन कौन से होंगे। अच्छा, आपको याद होगा जी, आप मतलब थोड़ी सी वो पहली जनरेशन में चले, हम 2-4 साल आप लगा लें। अच्छा, पुराने जो फौजी है ना, ये बड़े पुराने फौज के लोग, ये बलूचिस्तान कहते हैं। अभी भी बात करें वो कहेंगे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, क्योंकि इसका पहले नाम बलूचिस्तान था। जी। फिर बलोचों ने कहा भाई हम बलूच नहीं है, हम बलोच हैं। तो वो यू को जब ओ बनाना था, उसके लिए आइन आपको तब्दील करना पड़ा। इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सही। अच्छा, जब देखिए सर सैयद अहमद खान के बारे में बड़ी एक बात बताता था अक्सर, एक किताब में लिखा होता, उनकी डेथ हुई 1898 में। सही। वो लिखा होता कि 1932 में, यानी फौत होने के 34-35 साल के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी शुरू की। तो देखो ना, किताबों की ये सिचुएशन है, सिलेबस का कोई पता नहीं है। देखिए ये सोसाइटी, बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, वहीं से नहीं, खराबी उससे पहली बात पे है, उससे पहली बात पे है, अभी मार्च है। अच्छा, पूरी दुनिया में कोई कौम बताएं जिसका 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर हो और वो ढोल बजाती फिरती हो। हमारे घर के बिल्कुल साथ है ये, जहाँ पे जश्न बहारा हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा और मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैं डबल शिफ्ट करूंगा, मैं कोई लेला बकरा बेचूंगा, मैं कोई मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे जी कुछ करूंगा ना। ये ऐसे हो सकता है कभी कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, और मैं ढोल वाले को बुला लूँ कि भाई ढोल लेके आओ, मैं आप तुम ढोल बजाओ, मैं नाचता हूँ। तो अंदाजा कर लेना कि हम खड़े कहाँ पे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, जो बात आपने फरमाई ना, बच्चे की फ्री तालीम 16 साल तक, ये मैंडेटरी है, यानी ये फंडामेंटल राइट है। ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नहीं है कि हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। तो मेरे ख्याल को रमजान की तरफ वापस आए। नहीं, हम रमजान ही से ही ये भी जुड़ा हुआ है। नहीं, बड़ा दुखी मौजू है ये, मेरा तो बड़ा। और देखिए ना, मतलब बच्चे, हमारे हर घर में बच्चे मौजूद हैं। जब हम ये रोजे की भी अगर बात कर लें, अगर हम उन्हें बेचारों को गाइड ही नहीं कर रहे कि बेटा रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहना नहीं है, कि आपने बस खाना नहीं खाना है मगरिब तक और बस ये रोज़ा हो गया, नहीं, उन्हें बताएं, उन्हें एजुकेट करें कि बेटा गाली भी नहीं देनी है, चीखना चिल्लाना भी नहीं है, मारपीट भी नहीं करनी है। आपने जितनी बातें अब तक की है ना, शुरू से लेकर अब तक, ये सारी हदीस हैं। यानी सिर्फ आप उसका रेफरेंस नहीं दिया आपने। आपने वो मैविश से कहा ना कि अफ्तारी के टाइम पे खुशी होती है, तो ये हदीस है कि रोजादार को 2 खुशियां मिलती हैं, एक अफ्तारी के टाइम पे और एक अगले जान ज़ाहिर जब। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मुसर्रा साहिबा, जब अभी आप तशरीफ नहीं लाई थी, राय साहब से मैं बात करी थी, मैं पूछ रही थी इनसे कि कहा जाता है, या हो सकता है किताबों में भी मौजूद हो, कि रमज़ान में की जाने वाली इबादत का आम इबादत से 10 गुना ज़्यादा, राय साहब ने कहा 70 गुना ज़्यादा सवाब है। तो मैंने ये भी सुना था कि फिर रमज़ान में की जाने वाली गलती या गुनाह का गुनाह भी ज़्यादा है, उसकी सज़ा भी आम दिनों से ज़्यादा होगी। तो इस पे मुझे आपसे वो जवाब भी। देखिए, मैं इसको एक सादा सी मिसाल से समझाता हूँ। यहाँ पे एक अगर मजदूर मजदूरी करता है तो उसको ज़ाहिर 1000-1200-1500 पर डे मिलेगा। अगर वो चला जाए अमेरिका, तो उसको चाहिए कि ये डॉलर जमा करने का टाइम है। हमारे एक दोस्त गया 22 साल की उम्र में,
और उसने चलाई वहाँ जाके अमेरिका में टैक्सी 10 साल, और 10 साल फिर उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने खर्चा भी कम से कम किया। अच्छा। यानी कई दफ़ा तो वो महीना महीना टैक्सी में ही रहता था, वो कमरा नहीं लेता था, किसी दोस्त के घर चला गया, वहाँ शावर ले लिया, ये कर लिया। अच्छा, उसने कहा यार मैंने पैसे बचाने हैं, सेविंग करनी है, ये मेरे कमाई का टाइम है। 10 साल उसने सुथरे करके लगाए, वापस आया, उसने 1-2 प्लाजे बनाए, प्रॉपर्टीज बनाई, अब कुत्ते रखे हुए हैं, शिकार खेलता और कोई काम नहीं करता। वो कहता है मैंने जिंदगी का अपना काम कर लिया। 10 साल। देखिए ये जो रमज़ान है ना, देखिए 70 गुना 70 असल ना, ये जो अल्फाज है ना 10, 20, 30, 70, ये सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि ये मतलब इस्लामी लिहाज से ऐसे नहीं है कि ये कोई कैलकुलेशन होती है कि ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। अब जैसे हरम पाक में 1 लाख गुना होती है, मस्जिद नबी में 50,000 है। अच्छा, मसवाक करने से ये समझाना है। समझाना कैसे है? आपने बच्चे से पूछा कि बेटा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, उसने कहा जी इतना। ये हाथ करके, इतना। अच्छा, इसका क्या मतलब है? यानी जितने उसके हाथ थे उसने खोल दिए। ठीक है, ये जो है ना 70 असल में कसरत के लिए है, 70 इज नॉट 70, क्योंकि कुरान में आता है कि तुम्हारे अमाल को तोला जाएगा। ये कुरान की आयत है, तुम्हारे अमाल को तोला जाएगा। ये नहीं आया कि तुम्हारे अमाल को गिना जाएगा। हाँ। तो गिनती है, सिर्फ समझा। तो 70 मीन के, एक तो वैसे चले 70, और 70 मीन कसरत, यानी बेशुमार। तो रमजान शरीफ में तो बस देखिए ये कमाई का टाइम है। ये वो अमेरिका वाला फार्मूला लगाना चाहिए कि मैक्सिमम आप इसमें कमाई करें और गलतियां कम से कम करें। उसकी रीजन खुद ही हो जाएंगी ना, जब आप फॉलो कर रहे हैं, आपकी इस नियत के साथ आप कर रहे हैं कि जी मुझे इतना सारा मिलेगा, इतना सारा। और जो आपने कहा ना, ये भी बिल्कुल हदीस है। मैंने कहा ना, सिर्फ आपने वो बुखारी शरीफ और मुस्लिम के हवाले नहीं दिए, बाकी सारी बातें आपने वही की हैं। अच्छा, उसमें देखिए ये जो है ना कि भूखा प्यासा हदीस में आता है ना कि तुम्हारी भूख और प्यास से अल्लाह ताला ने क्या लेना है। बिल्कुल। अगर देखिए ना, बाकी आपके अंदर तब्दीली ही कोई नहीं आई। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ये डाइटिंग है, कुछ फलां है। मैंने कहा ना ये अल्लाह का हुक्म है। अच्छा, इससे अच्छा डाइटिंग भी कोई ज़रूरी नहीं। मैडम तो खैर वैसे बहुत वो स्मार्ट है। मेरे क्लास फेलो ने रमज़ान शरीफ में 12 kg वजन गेन किया। अच्छा। वो सुबह 5 पराठे खाता था, उसके बाद जोर की नमाज तक वो सोता था, शाम को मूवी देखता था, तो वजन भी कोई नहीं। असल देखिए अल्लाह का हुक्म है। देखिए इसमें हर चीज़ का रोज़ा है। आपकी आँख का रोज़ा है, आपके कान का रोज़ा है, आपके हाथ का, आपकी ज़ुबान का, जो है। ये देखिए ना, मेरे बस में है कि मैं किसी को गलत नज़र से देखूं या ना देखूं। गज़ा बसर है ना, मेरे भी हुक्म है कि मैं, अच्छा मेरे हाथ क्या करते हैं, मैं ग़ीबत करता हूँ, मैं चुगली करता हूँ, ये ज़ुबान के, गाना सुनता हूँ, नहीं सुनता। सोचना क्या है, किस तरह से सोचना है। एग्जैक्टली। कम अज कम देखिए ना, इतने बड़े महीने में फरमाया ना कि जिसने इसमें बख्शिश नहीं कराई फिर वो फारिग समझे अपने आप को। वो एक लंबी हदीस है, अगर आप मुझे मौका देंगी तो मैं अर्ज करूंगा। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम इसको यहीं से शुरू करते हैं। जनाब, ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन हमारे साथ बहुत दिलचस्प और अहम शख्सियात मौजूद हैं। गुफ्तगू भी बहुत मुफीद हो रही है, तो कहीं मत जाइएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, ऐसा लगता है जैसे राय साहब काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है इफ्तार का, और हमारे तो किचन में इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं कि बस हालत ना पूछें। तो क्यों ना हम फिर महविश से ही बात कर लें और उनसे पूछ लें कि भाई आज क्या बना रही हैं और हमारे लिए क्या स्पेशल हो सकता है। महविश, क्या तैयार हो चुके हैं भाई? टाइम तो बहुत कम रह गया। बिल्कुल, मैंने चिकन चीज़ जो रैप हैं वो ऑलमोस्ट मेरे डन है। बस उसको मैं रैप कर रही हूँ, उसके बाद कट करके डिश आउट करूँगी। और उसी के साथ साथ खजूर टोस्ट है, वो हमारी स्वीट डिश है, वो रेडी हो चुकी है। और उसी के साथ साथ जो स्ट्रॉबेरी शेक है वो भी रेडी हो चुका है। और उसके साथ साथ अब मैं फ्राई करूंगी सबरोसों की कचौरियाँ। अच्छा। कश्मीर कुकिंग ऑयल में। कश्मीर कुकिंग ऑयल में कचौरियाँ रह गई हैं जनाब। महविश की वैसे तैयारी काफ़ी हद तक मुकम्मल है, 80% ऑलमोस्ट शी इज़ डन। तो मैं कोशिश करूंगी कि किचन का चक्कर भी खुद लगाऊं। और आपसे भी मैं वैसे चाह रही हूँ कि टाइम कम रह गया तो थोड़ा सा ज़रा हम इस पर भी बात कर लें, जिस सिलसिले में आपको हमने जहमत दी, यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। अच्छा, अफ्तार का ही टाइम खैर हो रहा है। अफ्तार के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी। माशाल्लाह आपकी ना सिर्फ के एज अ राइटर, आपकी हर चीज़ पे, एक राइटर जो होता है उसकी वैसी हर चीज़ पे उसको होनो होती है, उसको पता होता है, उसकी नज़र होती है। तो इफ्तार के बारे में ज़रा आप हमें थोड़ा सा गाइड करें और हमारे व्यूअर्स को भी, कि हम लोग क्या करते हैं इफ्तार में? एकदम बहुत सा पानी पी लेते हैं, फिर कहते हैं कि उफ अब तो बैठा भी नहीं जा रहा, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे बस ये खा लो और फिर इफ्तार में भी और उसके बाद डिनर भी कर लो। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या एडवाइस करते हैं कि एक हेल्दी वे में खाना और फिर हेल्थ इश्यूज से बच के रहना और पूरा रमज़ान आराम से गुजार लेना? एक तो देखिए, हम इस तरह वो अफ्तार ख़ास तौर पे कि जैसे ज़िंदगी का आखिरी खाना होता है ना, कि चलें जो कर सकते हो उसके साथ करो। सही। अच्छा, हमारा शायद वाहिद घर है पाकिस्तान में जहाँ पे हमारी कोई अफ्तारी कोई खातून तैयार नहीं करती।
अच्छा। नो अफ्तारी एट ऑल। अच्छा, देखिए उसकी रीजन है सही। भाई, औरतों ने भी रोजा रखा, मर्दों ने भी बिल्कुल, रोजा बिल्कुल। रखा। अभी तो चले मौसम अच्छा है, उससे पीछे आप चली जाएं, ये वैसे भी थोड़ी वीकनेस हो जाती है 3-4 बजे इंसान को जाके। आप खवातीन का तो बहुत एहसास वाली आपने नहीं, बात मैं- की। मैं- मेरा ख्याल है मैं महविश के पास ना चली नहीं जाऊं, बस मुझे आप बेचारी एक अकेली मिनट लगी दें, हुई है। एक मिनट दें, बड़ी सही, अहम बात हाँ, बता रहा हूँ। please। देखिए हम फ्रूट्स वगैरह बाकी चीज़ें जो बाजार वाली होती हैं, खजूरें रख दी, फ्रूट हो गया, बाकी चीज़ें ड्राई फ्रूट हो गया, कोई और शरबत शुरबत हो गया, ये सारा हमारे टेबल पे होता है अफ्तारी के टाइम पे। सब कोई नेचुरल एंड चीज़ हेल्दी। कोई चीज़ नहीं, हमारा सिर्फ ये है कि खातून काम ना करे। देखिए अफ्तारी उसने की, खातून ने भी कर ली या खवातीन ने कर ली, अच्छा उसके बाद देखें उसमें एनर्जी आ जाएगी, वो ईजी हो जाएगी, खा पी लिया। भाई ऐसी कौन सी क़यामत आई हुई है कि अजान जैसी होगी हमारे सामने हर चीज़ होनी चाहिए। हर चीज़ होनी चाहिए, और खवातीन बेचारी वो काम कर के बिल्कुल। टेबल पे रख के चीज़ें हल्कान हो रही है। मेरा भी थोड़ा आपने वो ज़मीर जगा दिया। मैं महविश के पास जा रही हूँ। वैसे महविश, आई एम रियली इम्प्रेस ऑफ योर नेम। आपका जो नाम है महविश सितारा, महविश का तो ऑलरेडी मतलब जो है वो चांद की तरह खूबसूरत है, तो आपने सितारे को भी दूर नहीं रहने दिया, आपने सितारे कहा को वो भी भी मैंने आपके साथ attach पास कर ही दिया। रहे। तो जनाब ये आपके रैप्स रेडी हो चुके हैं? जी ऑलमोस्ट रैप्स जो हैं वो रेडी सही। हो रहे हैं और इसकी मैं फिलिंग कर रही हूँ। ओके। और ये देखिए हमने एक टॉर्टिला की रोटी ली, उसके अंदर मैंने अपनी फिलिंग बनाई सही। है चिकन के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, चीज़ के साथ। वाओ। फुल हैवी मील है, Healthy। बिल्कुल हेल्दी भी है और Yes। हैवी भी है। और इसको मैं इसमें रैप करूँगी सही। और इसी के साथ साथ हम ऐड करेंगे चीज़ का एक स्लाइस। ओके। ये आप जस्ट एक ही मतलब रोल लेंगे तो आपकी जो अफ्तारी है बिल्कुल। उसमें आपको मजीद वो कोई कंप्लीट मील वाली complete meal फील है, आएगी बिल्कुल, आपको, क्योंकि बिल्कुल। इसमें चिकन भी है, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, सब कुछ है। चीज भी आ गया चीज़ और भी। ब्रेड भी आ गई। बिल्कुल इसमें। ऐसे ही सही। और उसी के साथ साथ जो मैंने रेडी किया है ये है खजूर टोस्ट है। इसमें खजूर की गजाइत भी है, हाँ, इसमें बिल्कुल। मिल्क भी है, इसमें ब्रेड भी है और इसको मैंने देसी घी में फ्राई किया। सही, जबरदस्त जबरदस्त। तो जनाब महविश ने जो है एक मील की शक्ल में जनाब चिकन रैप वो बना चुकी हैं। बिल्कुल, और एक full खजूर जो platter। है वो महविश इफ्तार का बड़ा वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा इम्पोर्टेंट है, इफ्तार इंग्रेडिएंट के है, टेबल बिल्कुल का, इसके बगैर तो इफ्तार मतलब मोस्टली नामुमकिन है। और खजूर तो एनर्जेटिक भी बहुत होती है। बिल्कुल कहते हैं कि ऐसे ही। आपने अगर खाना नहीं भी खाया तो आप 2 खजूरें खा लें, वो उसके कर देती तकरीबन हैं। बराबर का ही हो जाता है। तो जनाब इसलिए महविश ने आज जो खजूर है उसको बड़े आर्टिस्टिक और क्रिएटिव तरीके से उन्होंने खजूर टोस्ट कर अब दिए हैं। इंशाल्लाह सारे रमज़ान में आपको खजूर को डिफरेंट मैं उसकी रेसिपीज लेकर आती जबरदस्त, रहूँगी ताकि जबरदस्त। मज़े मज़े की हम डिशेस में खजूरों को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते रहेंगे। और आपने जनाब ये बनाया है स्ट्रॉबेरी शेक, स्ट्रॉबेरी शेक तो है, इसके ड्रिंक के लिए भी ये आपने एक मिल्क की भी इंटेक दे दी और फ्रूट की भी फ्रूट की intake भी दे दी। दी है और जबरदस्त। इसमें कोको पाउडर भी है और साथ में शुगर है। अगर आपने डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज वैसे स्ट्रॉबेरी में मतलब अच्छा, मीठा बीइंग अ होता है। शेफ आप क्या समझती हैं कि वैसे फ्रूट्स जो हैं उनमें तो नेचुरली शुगर होती है? बिल्कुल। अच्छा, हमारे उसी को मेरा ख्याल है प्रेफर करना चाहिए बजाय कि हम चीनी उसमें अलग से ऐड नहीं, करें। मैं क्या नहीं समझते चाहूंगी हैं कि आप? चीनी उसमें डाली जाए, हाँ, लेकिन वही चीनी ना। जस्ट इसलिए कि थोड़ा सा फ्लेवर उसका अच्छा आ जाए। लेकिन सही। अगर आप चीनी ना भी डालें तो इट्स ओके। सही। और जनाब ये खजूर टोस्ट की जो रेसिपी है आज जो महविश ने फॉलो की है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और महविश वैसे आप बता भी दें कि आपने किस तरह से उसको बनाया, कितनी खजूरें ली और कितने टोस्ट थे और किस तरह से आपने इन्हें ठीक है। complete मैंने किया? टोस्ट के जो स्लाइसेस लिए हैं तकरीबन ब्रेड के 4 से 5 अदद लिए हैं। इनको मैंने फ्राई किया है देसी घी के अंदर। फ्राई बिल्कुल लाइट सा आपने देसी घी लेना है। फ्राई करने के बाद आपने इसको एक पैन में निकाल देना प्लेटर में, और आपने दूध में कंडेंस मिल्क डालना है तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। मैंने Okay। शुगर का इस्तेमाल नहीं किया जबरदस्त। क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें डेट्स डाल रहे हैं, खजूरें डाल रहे हैं। खजूरें मैंने ली हैं 10 से 15 अदद, उनको कट करके दूध में बॉईल कर लिया, साथ में इलायची डाल दी और अच्छे से उसका एक मावा जिसको कहते हैं, या आप ये समझ लें दूध बन गया और उसको हमने पोर कर दिया अपने ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर। Okay। तो ये एक शाही टुकड़े भी ऐसे हाँ, बनते हैं, लेकिन इसको मैंने कह इसमें सकते ऐड हैं ऑन आप। किया है खजूरों को। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये जनाब रेसिपी आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख ली और महविश ने आपको बता भी दिया कि उन्होंने इस रेसिपी को यूज़ कैसे किया है। जी, और ये साथ साथ अपने रैप्स भी रेडी हैं। राइट। और ये जनाब एक और चिकन रैप जो है वो चिकन महविश- चीज रैप, चिकन चीज रैप के जो स्लाइसेस वो- हैं, रैप वो है। कर चुकी आपको हैं ये ready। जो रोटी है वो इजीली बाजार से अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं भी तो आप घर की भी रोटी बनाकर हाँ, आम उसको रोटी को इजीली भी। आप यानी जो घर पे गंदम भी की रोटी आमतौर पे घरों में बनती बिल्कुल है, अगर आप वो गंदम की भी रोटी use लेते हैं हो तो वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत ओके, अच्छा है। नाइस, ज़बरदस्त। तो जनाब ये देख लें
कि अब इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चिकन चीज़ रैप की रेसिपी भी आप देख सकते हैं। और महविश ने जैसा कि बताया कि अगर गंदम की रोटी जो कि आमतौर पे घरों में बनती है वो भी अगर आप इसमें यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि गंदम खुद से भी बहुत एनर्जेटिक होता है। और इसके मील के खाने के बाद आपको एक मजीद अफ्तारी के बाद जो खाना खाने की है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट मील है, कंप्लीट मील है जनाब। महविश ने तो आज बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ड्रिंक्स और डेजर्ट, अच्छा डेजर्ट में आप बता रही थी क्या बनाया था आपने? जी वो मैंने खजूर टोस्ट आपको बताया, डेजर्ट में वो बनाया है। और जो ड्रिंक है उसमें मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी शेक बना हुआ है। आप इसमें चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें कोकोनट ऐड किया। अच्छा ज़बरदस्त, वेरी नाइस। एक और हेल्दी इंग्रेडिएंट आपने उसमें डाल दिया है जनाब। और ये एक एक करके बड़ी तेज़ी से बड़े ज़बरदस्त तरीके से चिकन चीज़ रैप्स जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अब ये लास्ट ब्रेड है जनाब टॉर्टिला की, जिसमें वो एक और फिलिंग हो जाएगी और एक और रैप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इन दोनों डिशेस की रेसिपीज, चिकन चीज़ रैप्स की भी और खजूर टोस्ट की भी रेसिपीज हमने आपको आपके टीवी स्क्रीन्स पर भी दिखा दी। और महविश ने आपको वर्बली बता भी दिया है कि किस तरह से उन्होंने इन रेसिपीज़ को एग्जीक्यूट किया है, यूटिलाइज़ किया है, और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि रोज़े के बाद, इफ्तार के बाद आपको दोबारा से खाना खाने की जो एक तलब या क्रेविंग होती है वो नहीं होगी। ये कंप्लीट मील की शक्ल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर सबरोसो की जो कचौरी है उसको हम फ्राई करेंगे। कचौरी जनाब अभी जो है वो अफ्तारी में फ्राई होने वाली है कुछ ही लम्हों में। ट्रांसमिशन का सिलसिला जनाब जारी रहेगा और हम अभी तक किचन में मौजूद हैं। आप भी अपनी किचन में देखिए कि क्या क्या तैयार हो चुका है इफ्तार के लिए, क्योंकि वक्त अब कम रह गया है।